ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारु वन्दे वाणी विनायको। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गौरी पुत्र गणेश, मैं शिव महापुराण का पाठ करने जा रहा हूँ। मुझसे जो कुछ भी त्रुटि होगी प्रभु क्षमा करने की कृपा करें, तथा मैंने जो यह संकल्प लिया है संपूर्ण शिव महापुराण का अक्षर सह हिंदी में पाठ करूँगा, उसे पूरा करने की कृपा करें प्रभु। हे शिव भक्तों, आप सभी अक्षर सह महाशिव पुराण का 5-5 अध्याय प्रतिदिन श्रवण करने की कृपा करें। ओम मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। मंगल भवन मंगल हारी ओमा सहित जहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बालेश्वर महादेव की जय, बालेश्वर महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव वंदना, हम सर्वप्रथम शिव वंदना करने जा रहे हैं। रुद्राष्टकम। नमामि से मीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं
चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम निराकार मूकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रसं काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालवालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकीर्तं प्रलग्धं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोहमोहा चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेव नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शम्भुमितुभ्यं जराजन्म दुःखौगस्तात् प्रेमान् प्रभुं पाहि आपन्नमामीशि शम्भो नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदशरीरं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। हे समस्त शिव भक्त जनों, मैं महादेव जी से, देवों की देव महादेव जी से प्रार्थना करता हूं कि मैं आज 16 अध्याय से मैं आज इत श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। जो कुछ भी त्रुटि होगी, हे महादेव, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मानवादिक सृष्टि उत्पत्ति। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्ददादि पंचभूतों द्वारा पंचीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्षादिक और कालादिक से युग पर्यंत कालों की भी मैंने रचना की तथा और सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा।
परंतु जब इससे भी मुझे संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिव जी का ध्यान कर सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की और अपने नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को और कान से मुनिश्रेष्ठ पुलक को, उदान से पुलस्त्य को, समान से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, कानों से अत्रि को, प्राण से दत्त को और गोंदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कर्दम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ हुआ। फिर मैंने अपना दो रूप किया। मैं आधे से नारी और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयंभुव मनु और शतरूपा नाम वाली योगिनी एवं तपस्विनी वह नारी हुई, जिस परम सुंदरी को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उससे मनु जी ने प्रियव्रत व्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा आकृति, देवहूति और प्रसूति नामक तीन कन्याएं उत्पन्न की और आकृति को रुचि नामक मुनि को और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को दिया, जिनकी संतानों से चराचर जगत भर गया। फिर आकृति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम ये हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्ध, लज्जा, वश, शांत, सिद्ध और कीर्ति। फिर इनसे छोटी 11 कन्याओं ख्यात, सत्युत, संभूत, स्मृति, प्रीत, क्षमा, सन्नत, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और सुधा को क्रमशः भृगु, भव और मरीच, अंगिरा मुनि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ वही और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के कर्मानुसार असंख्या जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुए थे। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग मैं हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सत, रज और तम 3 गुणों से जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, उसमें से रजोगुण वाली सुरा देवी तथा सतोगुण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के परा और शिवा उमा ये 3 रूप हैं, जिनमें यही शिवा सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, चंद्र, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगलदायक, भुक्त मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुणमय
देवियों और गुणामय तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैंने सृष्टि का प्रकार कहा। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। इतर से शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय, शिव जी की कैलाश यात्रा। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहां रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बतलाइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। कामपिल्य नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदनादि से रहित ब्राह्मणों की निंदा में रत और पाखंडियों तथा भाणों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो? हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात, माता के समझाने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआड़ी के हाथ में दे दी। दैवयोग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआड़ी के हाथ में देखा और उससे पूछा, तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो की नहीं है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआड़ियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है। परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि हे दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है? वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटन करते समय तू मेरे हाथ से ले ली थी? उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्याह्न का समय है और इस समय स्नान नदी में संलग्न हूँ, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बीता जा रहा है, जबकि पकवान भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र न कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी।
पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीजें न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में दे डाला था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कांता से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। इत श्री शिव महापुराण का द्वितीय रुद्र संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। हे शिव भक्तों, इस अध्याय से मुझे यह सीख मिलती है तथा माताओं को भी सीख मिलती है कि अपने बुरे किए गए कार्यों को पुत्रों को तत्काल अपने पति से बताना चाहिए। उसके बुरे कृत्य को कभी भी अपने पति से छुपाना नहीं चाहिए। अगर आज देवी अपने पति से सारी बातें अपने पुत्र की बताई होती तो आज उनके पति पत्नी को कदापि नहीं त्यागते। 18वां अध्याय। ओम नमः शिवाय। यमदूतों से शिव गणों की वार्ता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्मज्ञता और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी के पूजन हेतु सपरिवार समस्त सामग्रियां से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आज उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पक्वात्रादि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ा और नगर के रक्षकों ने भी उस भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया भी नहीं था, इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए शूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज, हे गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिव जी का निर्माल्य भी चुराया है। शिव निर्माल्य के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। अतएव यदि इसमें कुछ धर्म का लेस हो तो हमें भी सुनाइए। तब शिव जी के किंकर उन पार्षदों ने कहा कि हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहीं इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को इसने निवारण किया और रात्र में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। प्रसंगवश इसने शिव पुराण का श्रवण किया तथा ऐसे ही और भी कार्य किए हैं।
व्रत रहकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा। फिर पाप रहित होकर यह कलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय ही शिव का प्रिय है। तुम लोग प्रसन्न हो अपने लोक को जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के दूत जहां से आए थे वहीं अपने लोक को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहां शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कलिंग देश का राजा हुआ। वहां उसका नाम अरिंदम पड़ा। अरिंदम उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रसार किया और शिव मंदिर में रत्नों के दीपक जलाते रहने से वह अलकापति हुआ। शिव जी को थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी सब कामनाएं पूर्ण होंगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होगा। हे ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। इधर से शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 18वां अध्याय समाप्त। ये कांची कुबेर का परिचय। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद्मकल्प हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ था। उसने एक वैष्णव नाम का पुत्र हुआ जिसने अलकापुरी को भोगा और उस तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प प्रारंभ हुआ था। तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा, हे शिव जी, आपके अपरिमित तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए। हे मनुशेखर, आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिव जी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था। परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की। इससे उसका बायां नेत्र फूट गया। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है, तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता है, किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। यह गुह को का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसे धनपति बना दिया और पुनः उमा से मिला कर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता हैं, इनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि हे देवेशी, हे तपस्विनी, इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उस पुत्र से बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिव जी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बायां नेत्र तो नहीं रहेगा, किंतु देव ने तुमको वर दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बन कर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वैश्वेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। इधर से शिव महापुराण रुद्र संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय कुबेर और शिव का सखा भाव वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर
तप करने आया और उसके तपोबल से शिव जी वहां पहुंचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न रुद्र शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रैलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मादि तप सब देवता तथा मुनि और वेद शास्त्र और सिद्ध लोग भी मूर्ति होकर वहां पहुंचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेना के साथ शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिव जी के दर्शनार्थ वहां पहुंचे। शिव जी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की भेंटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिव जी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचरों के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हर की प्रार्थना से शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिव जी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु आदि देवता आनंदित हुए तथा मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिव जी का अभिषेक किए और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प वृष्टि हुई, अप्सराएं नाचने और गाने लगी, सुखदायक जय हो और नमः शब्द होने लगा। जब शिव जी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिव जी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को चले गए तब शिव जी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बिठाकर बहुत बार प्रीतिपूर्वक संबोधन कर कहा कि हे हरि, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोक को जाओ। मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। उसी समय प्रसन्न होकर शिव जी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी मित्रता के वशीभूत हूँ, तुम भी अपने स्थान को जाओ। हे निष्पाप, मैं तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने गणों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहां रहते हुए उन्होंने अनेकों विहार किया। कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विहार करने लगे। लोकाचार में परायण होकर शिव जी और सुखी हुए। हे मुनियों, यह रुद्रावतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता मैंने वर्णन की। अब उनकी वह लोक लीलाएं वर्णन करूंगा जो सर्व काम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा, उसे संसार में सब भोगों की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। इत श्री राम लग्न पांडे विशारद द्वारा भाषानुदित श्री शिव महापुराण की दूसरी रुद्र संहिता के 20वें अध्याय संपूर्ण में उनका प्रथम सृष्ट खंड समाप्त। शुभमस्तु। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे सभी शिव भक्तगणों, कल से सती आख्यान शिव महापुराण से मैं उसका हिंदी में अक्षरशः पाठ करूंगा। बड़ा ही
अच्छा। और सती विवाह तो आप लोग जानते ही हैं कि दक्ष पुत्री सती शिव जी के लिए कितनी घनघोर तपस्या की। उतना आज तक किसी ने उतनी तपस्या की ही नहीं। और भोले बाबा को प्राप्त करने के पश्चात सती ने भोले बाबा की बात न मानकर अपने पिता के घर गई, यज्ञ में गई और वहां पे वह अपने शरीर को जला देती हैं। बड़ा ही दर्दनाक कथा, बड़ी ही पीड़ादायक। हर्ष और पीड़ा सती खंड में आप सभी शिव भक्तों को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम कर्पूर्वे गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की, महापुराण की, महापुराण की। आरती कीजिए श्री शिव महापुराण की। गणेश कार्तिक अशोक सुंदरी संग विराजे, आदिशक्ति शिष्य गंग विराजे। आरती कीजिए शिव महापुराण की, आरती कीजिए शिव महापुराण की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।